हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक एफएमसीजी सेगमेंट से एक छोटे एसएमई कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे और उस बिज़नेस के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। तो अगर आप देखेंगे पूरा एफएमसीजी सेगमेंट, इसका दो पार्ट होता है। एक होता है आपका फूड कैटेगरी और दूसरा होता है आपका नॉन फूड कैटेगरी। और ये जो बिज़नेस है इसका नाम है HOAC फूड्स करके, और ये है एक फूड कैटेगरी सेगमेंट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसका HOAC फूड्स का अगर आप बिजनेस मॉडल देखेंगे तो ये एक फूड कैटेगरी में ये काम करते हैं। और इस ये क्या करते हैं, ये आटा, फिर आपका स्पाइसेस, फिर आपका एडिबल ऑयल, इस तरह का प्रोडक्ट ये लोग सेल करते हैं और ये अपने ब्रांड के थ्रू सेल करते हैं। इसका जो ब्रांड है उस ब्रांड का नाम है हरिओम करके। तो हरिओम ब्रांड के अंडर ये लोग अपना प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, इसका जो प्रोडक्ट मिक्स है, तो अगर देखेंगे ऑलमोस्ट 45 से 50% इसके प्रोडक्ट मिक्स में है आटा। तो आटा इसका मेन प्रोडक्ट है। उसके बाद इसका ऑलमोस्ट 10 से 12% स्पाइस सेल करते, 9 से 10% ये लोग ऑयल सेगमेंट यानी कि जो एडिबल ऑयल सेल करते। तो ये एक आटा बनाने वाली एक कंपनी ये आप कह सकते हैं। ये होगा आपका रेवेन्यू मिक्स। अगर आप इसका रेवेन्यू मिक्स देखेंगे, ये हो गया आपका प्रोडक्ट मिक्स। अगर आप इसका रेवेन्यू मिक्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसका B2C से 54% रेवेन्यू आते हैं और B2B से आते हैं 37% और एक्सपोर्ट से 8% रेवेन्यू। ये हो गया इसका सिंपल। फिर अगर आप देखेंगे ये कैसे बिजनेस करते हैं, तो इसका खुद का B2C वाला स्टोर है। इसमें ये लोग अपने हरिओम ब्रांड के थ्रू ये लोग प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं। फिर इसका एक B2B वाला सेगमेंट है। B2B वाला सेगमेंट में ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना प्रोडक्ट को जो किराना शॉप्स है इस किराना शॉप में सेल करते हैं। और इसके साथ ये लोग जो होलसेल रिटेल है, इस होलसेल रिटेल को भी ये लोग सेल करते हैं। ये हो गया आपका B2B। और B2C में ये USA और अपना UK में ये लोग अपना प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं। लेकिन उसका आपका जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट से रेवेन्यू इनका कम आता है 8%। तो यही है इसका सिंपल बिजनेस मॉडल। तो HOAC फूड्स एक FMCG फूड कैटेगरी का कंपनी है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो चलिए ये हो गया आपका बिजनेस मॉडल। अब चलते हैं इसका रिजल्ट में। तो क्योंकि ये एक SME कंपनी है तो ये फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में रिजल्ट पब्लिश करते हैं। आप जो डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में वो फर्स्ट हाफ का रिजल्ट है। अगर आफ्टर Q4 दे विल रिलीज देयर H2 का रिजल्ट, तब हम उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो H1 में अगर आप देखेंगे इसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 97% से ग्रो किया है। आपका H1 FY25 में इसका रेवेन्यू था 11 करोड़, लेकिन इस हब में इसका रेवेन्यू है 21.73 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 100% का रेवेन्यू ग्रो किया है। और अगर आप इसका EBITDA देखेंगे वो भी 105% से ग्रो किया है। और नेट प्रॉफिट 97% से ग्रो किया है। और इसका अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ऑलमोस्ट स्टेबल है, 14.73 में स्टेबल है ऑलमोस्ट। तो ये मोटा मोटी इसका रिजल्ट है। अब चलते इसका कॉन कॉल में। अगर आप इसका कॉन कॉल एनालिसिस करेंगे, पहले इसका रेवेन्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट ने जो पहले जो गाइडेंस दिया था वो दिया था 55 करोड़ का रेवेन्यू ये लोग करेंगे आफ्टर द एंड ऑफ FY26। और फर्स्ट हाफ में ये लोगों ने ऑलमोस्ट 22 करोड़ का ये लोगों ने रेवेन्यू ऑलरेडी कर दिया है। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि उसका जो गाइडेंस था आपका 55 करोड़ तो ये लोग कर देंगे। तो H2 में आप देखेंगे इसका 100% के ऊपर रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे। और फर्स्ट हाफ देख के लगता है कि ये सेकेंड हाफ में भी इसी तरह से अपना रेवेन्यू को ग्रो कर सकते हैं। और इसमें मैनेजमेंट का जो टोन था वो बहुत ही बुलिश टोन था। तो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है उस गाइडेंस के अनुसार मैनेजमेंट अभी परफॉर्म कर रहा है। देखते हैं H2 में कैसा इसका रिजल्ट आते हैं। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि ये लोग अगले साल भी 70 से 80% रेट से ये लोग अपना रेवेन्यू को ग्रो करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा एक मेरे हिसाब से गाइडेंस है। और देखते हैं कैसे क्या रिजल्ट आते हैं। ये हो गया आपका रेवेन्यू टर्म। अगर आपको 70, 80, 100% से ग्रो करना है तो आपको जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपका कैपेसिटी नहीं बढ़ेगा तो आपका जो
रेवेन्यू का ग्रोथ वो भी अटक जाएगा। इसीलिए आपको कैपेसिटी के बारे में देखना है। तो अगर आप कैपेसिटी के बारे में देखेंगे, उसका 12,000 स्क्वायर फीट वाले एक प्लांट था जो कि था गुड़गांव में, उसका 2 प्लांट था, दोनों मिला के इसका जो एरिया था वो था 1200 स्क्वायर फीट। लेकिन अब वो तो है, वो चल रहा है, उसका यूटिलाइजेशन अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 80 से 85% रेट से इसका यूटिलाइजेशन चल रहा है। उसके बाद अगर ये लोग अपने एमपी के विदिशा में ये लोग एक बड़ा वाला एक प्लांट ये लोग ओपन कर रहा है। इसका जो एरिया होगा वो होगा ऑलमोस्ट 50,000 स्क्वायर फीट इसका एरिया होगा। तो एक बड़ा वाला ऑलमोस्ट 4 टाइम्स होगा आपका जो गुड़गांव का प्लांट से। और इसमें ये लोग 2 फेज़ में इसको ऑपरेट करेंगे। फेज़ 1 में ये लोग 20,000 स्क्वायर फीट वाला एक फेज़ 1 में ये लोग स्टार्ट करेंगे। और मैनेजमेंट ने ये कहा है कि इसका जो आटा वाला जो सेगमेंट है वो अभी स्टार्ट हो गया है। जब इसका कॉन्कॉल हुआ था ऑलमोस्ट 2-3 मंथ पहले इसका कॉन्कॉल हुआ था आफ्टर Q2 का रिजल्ट। और अभी अगर आप देखेंगे उन्होंने एक अपडेट दिया है कि उसका पूरा प्लांट अभी स्टार्ट हो गया है जो फेज़ 1 का है। इसके बाद ये लोग फेज़ 2 का प्लांट करेंगे। तो ये लोग कैपेसिटी के अच्छे से ये लोग बढ़ा रहा है। और सिर्फ जो इसका जो गुड़गांव वाला जो कैपेसिटी, इनमें ये लोग नॉर्थ इंडिया को कवर कर रहा है। ये लोग नॉर्थ इंडिया बेसिक कंपनी है। और जो आपका एमपी में जो प्लांट आ रहा है उसके साथ ये लोग साउथ में भी प्रेजेंट अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे। उसके साथ महाराष्ट्र, आपका गुजरात, आपका कर्नाटक, इस सब एरिया में साउथ में ये लोग अपना एक्सपेंशन बढ़ाएंगे। तो ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन का प्ले खेल रहा है, क्योंकि आपको एफएमसीजी सेगमेंट में आप देखेंगे आपका वॉल्यूम से ही आपका ग्रोथ आता है, आपका वैल्यू ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं आते हैं, आपको वॉल्यूम में प्ले करना पड़ता है। और ये लोग अपना जो सेगमेंट इस बिजनेस है इसको वॉल्यूम में प्ले कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा रहा है। ये हो गया। फिर अगर आपका कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन में ये 4-5 पिलर में ये लोग खेल रहे हैं। एक आपका हो गया जो B2C वाला सेगमेंट। तो B2C में ये लोग क्या कर रहा है, ये लोग अपना कोको और फोको मॉडल में, यानी कि कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड और फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड मॉडल में ये लोग प्ले कर रहा है। और B2C से इन लोगों को ऑलमोस्ट 54% का रेवेन्यू ये लोग अर्न करते हैं। और इसका अभी ऑलमोस्ट 19 इसका अभी स्टोर है। और ये लोग H2 में मैनेजमेंट ने कहा है और 4 से 5 स्टोर ओपन करेंगे। तो FY26 के एंड में इसके पास ऑलमोस्ट 25 स्टोर हो जाएगा। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि हर एक साल ये लोग 10 से 12 ये लोग स्टोर ओपन करेंगे। तो ये हो गया आपका B2C। और B2C से इसका 54% ये लोग रेवेन्यू अर्न करते हैं। फिर हो गया ये हो गया एक चैनल। फिर एक है आपका B2B वाला सेगमेंट। अगर आप B2B वाला सेगमेंट देखेंगे तो ये लोग क्या करते थे, पहले लोग हर एक किराना शॉप में जाते थे और ये अपना माल को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, अब एक किराना शॉप में नहीं जाके ये लोग रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा है। और रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ये लोग अपना माल वगैरह किराना शॉप में भेज रहा है। और एक रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर के पास ऑलमोस्ट 200 से 250 एक आपका किराना शॉप होता है। तो इसका टारगेट है नियर फ्यूचर में ये लोग ऑलमोस्ट 5,000 रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये लोग पहुंच जाएंगे। तो ऑलमोस्ट 10,000 किराने शॉप में ये लोग पहुंच जाएंगे नियर टर्म में। मैनेजमेंट ने कोई पीरियड नहीं बताया है, अगले जल्दी से जल्दी मैनेजमेंट ने ये बात कहा था। तो ये हो गया। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत तगड़े रेट से चल रहा है। उसके बाद ये लोग अपना ब्लिंकिट में, यानी कि क्विक कॉमर्स के थ्रू ये लोग अपना प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद ये लोग जो आपका जो खुद का जो वेबसाइट है, उस खुद का वेबसाइट के थ्रू ये लोग अपना प्रोडक्ट भी सेल कर रहा है। ये हो गया 4। और 5 जो हो गया आपका एक्सपोर्ट। ये लोग एक्सपोर्ट में भी B2B में एक्सपोर्ट करते हैं। फिर उसके थ्रू ये लोग अपना USA और UK में इसका माल वगैरह भेज रहा है। तो इसी थ्रू, इस 5 पिलर के थ्रू ये लोग अपना डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा रहा है। और इससे इसको वॉल्यूम में अच्छा खासा ग्रोथ आएगा। ये हो गया। फिर अगर आप इसका मार्जिन प्रोफाइल देखेंगे, अभी ये लोग ऑलमोस्ट 7 से 8% EBITDA में ये लोग अपना कामकाज कर रहा है। मैनेजमेंट ने कहा है B2C वाले सेगमेंट में ऑलमोस्ट 10% का आपका EBITDA मार्जिन होता है और 7 से 8% मार्जिन होता है आपका B2B वाले सेगमेंट में। और जो एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट में आपको ऑलमोस्ट 15% का EBITDA मार्जिन रहता है। तो आप इसके सम अप करेंगे
तो 8% का EBITDA ये लोग इजीली अर्न कर लेते हैं। तो और मैनेजमेंट ने कहा है क्योंकि इसका कैपेक्स वगैरह चल रहा है और प्लांट वगैरह नया नया आ रहा है, इसीलिए अब देखेंगे इसका जो मार्जिन है वो स्टेबल रहेंगे, वो कुछ ज़्यादा ऊपर या फिर नीचे नहीं आएगा, वो स्टेबल रहेंगे। ये बात हो गया। ये मोटा मोटी डिस्कशन। तो बिजनेस वाइज बहुत ही तगड़ा है, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है, गाइडेंस अच्छा है, और ग्रोथ को करने के लिए कैपेसिटी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके साथ ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से खेल रहा है, पूरा पैन इंडिया बेस इसका डिस्ट्रीब्यूशन खेल रहा है, और इसका प्रोडक्ट का जो रिटेंशन रेट है वो भी अच्छे है। अगर आपका प्रोडक्ट सही होगा तो आपका रिटेंशन रेट ज़्यादा होगा। और ये लोग क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट बहुत तगड़ा बनाते हैं। ये लोग ट्राई करते हैं कोई बाहर से केमिकल वगैरह अपने प्रोडक्ट में नहीं डालने का, तो ये लोग एक वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ये लोग सेल करते हैं। इससे क्या होता है, इसको जो कस्टमर का रिटेंशन रेट बहुत तगड़ा होता है, 85% का इसका रिटेंशन रेट है, जो बहुत ही तगड़ा रिटेंशन रेट है मेरे हिसाब से। तो ये मोटा मोटी बिजनेस बहुत ही तगड़ा बिजनेस है। और फिर और एक बात, इसका ब्रेक इवन ये बहुत ही अच्छे है। मैंने मेरे जो वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट में 2 ही कंपनी है जो 4 से 6 मंथ के अंदर ब्रेक इवन कर लेता है। एक है आपका V2 रिटेल जो 4 से 6 मंथ के अंदर ब्रेक इवन कर लेते हैं, और दूसरा है HOAC फूड्स, जो मैनेजमेंट जो कह रहा था कि कुछ स्टोर्स तो 3 से 4 मंथ के बीच ये लोग अपना ब्रेक इवन कर रहा है। तो बहुत ही तगड़ा बात है, ये सबसे अच्छे बात होता है। तो यही है मोटा मोटी इसका ओवरऑल डिस्कशन। और अगर आप इसका वैल्यूएशन देखेंगे तो ये 35 के पी में आपको ये कंपनी मिल रहा है, और इसका ग्रोथ अभी 100% के ऊपर है। अगले साल भी 70 से 80% का ग्रोथ होगा। तो अगर आप इसका पेग रेशियो कैलकुलेशन करेंगे तो 0.5 के पेग में एक 100% का ग्रोथ इंजन आपको मिल रहा है। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। एंड दिस इज ए माइक्रो कैप कंपनी, इसका मार्केट कैप है बिलो 200 करोड़। तो ये बात आपको माइंड में रखना चाहिए। और एक SME कंपनी है, तो अगर आप इसको खरीदना है तो आपको लॉट में खरीदना है। ये 2 बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड प्लीज डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन।